नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। झारखंड सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ी योजना को शुरू कर दिया गया है। झारखंड में एक नई योजना की ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों तरीके से फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। आप लोग जितना जल्द हो सके इस योजना का फॉर्म को भर दीजिए। इसके लिए कोई खास दस्तावेज नहीं लगेगा, केवल 4 दस्तावेज आपके लिए लगेगा जो आपके पास पहले से ही अवेलेबल है। ये कार्ड कुछ इस प्रकार से जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। इसका फ्रंट पेज ये है, ये बैक पेज है। अब इसको आप लोग श्रम कार्ड नहीं समझ लीजिएगा, ना ही ये मनरेगा जॉब कार्ड है। ये अलग प्रकार का कार्ड है। ये क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि केवल 5,000 ही नहीं मिलेगा, टोटल 10 प्रकार का लाभ इसी एक कार्ड के जरिए मिलता है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को डिटेल्स में बताऊंगा। ये कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, सारी जानकारी दूंगा। इस योजना से आपको फायदा क्या होगा, तो आप देखिए 5,000 रुपए आपके खाता में तुरंत दिया जाएगा। सभी महिला और सभी पुरुष कोई भी इस योजना का फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए पूरा हम लोग एक एक चीजों को डिटेल्स में जानते हैं। यह योजना है क्या, इसका लाभ कैसे मिलेगा, कैसे आप लोग अपना खाता में 5,000 रुपए के साथ साथ कई और भी योजना का लाभ इसी के आधार से आप ले सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसका पात्रता क्या है, मतलब कौन योजना का लाभ ले सकते हैं, कौन नहीं ले सकते हैं, सारी जानकारी बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए तो देखिए सबसे बड़ी खबर आप सभी के लिए है। सरकार का नया आदेश जारी हो चुका है। आज के न्यूज़पेपर में छपी गई इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पे प्रूफ के साथ में दिखा रहा हूँ। श्रमिक योजना के तहत श्रमिकों को मिलेगा कार्य। आप देख सकते हैं सरकार के द्वारा नया आदेश जारी कर दिया गया है। झारखंड के सभी श्रमाधान कार्डधारियों को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार मिलेगा। सभी पंजीकृत महिला और पुरुष दोनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उनके बच्चे का शिक्षा के लिए पंजीकृत करने के 90 दिन के बाद 5,000 रुपए मिलेगा। कार्य क्षेत्र जाने के लिए फ्री साइकिल भी मिलेगा। जीविका के लिए सिलाई मशीन इत्यादि कई सारी योजना का लाभ इसी एक कार्ड के माध्यम से मिलता है। तो ये कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, बिल्कुल बड़ी आसानी से आप इस कार्ड को बनवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में सबसे पहले ये आदेश को देख लीजिए। यहां देख सकते हैं मधुपुर नगर परिषद अंतर्गत श्रमिक महिला पुरुष को मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत कार्य का आवंटन किया जा रहा है। देख सकते हैं महिला और पुरुष दोनों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। कितने दिनों का, देखिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का लाभ, ऐसे इन कार्डधारियों को सीधा इस योजना का लाभ मिल रहा है। 100 दिनों का रोजगार मिलेगा यदि इस योजना का कार्ड है आपके पास। इसके अंतर्गत आप निबंधन कराए हैं तो इसका लाभ आप ले सकते हैं। इसमें आपको एक अच्छा खासा न्यूनतम जो मजदूरी सरकार तय करती है वो भी मिलेगा। इसके साथ साथ आप इस अपडेट को देख लीजिए। यहां देख सकते हैं झारखंड सरकार की योजना झारखंड श्रमाधान कार्ड। झारखंड लेबर कार्ड एक सरकारी दस्तावेज है जो पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। यहां देखिए इसमें जो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसका जो दस्तावेज लगेगा, श्रमाधान कार्ड को बनवाने के लिए क्या क्या कागजात आपके पास होना चाहिए वो जानते हैं। यहां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि झारखंड श्रमाधान कार्ड को बनाने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगा। झारखंड का कोई भी व्यक्ति जिनके पास आधार कार्ड है उसके आगे ये सभी कार्ड जिनके पास है वो इस कार्ड को बनवा सकते हैं, लेकिन इसकी पात्रता को भी पूरी करनी होगी। अब देखिए सबसे पहला दस्तावेज में आधार कार्ड लगेगा। दूसरा दस्तावेज में लगेगा राशन कार्ड, यानी आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी राशन कार्ड है, ऐसा नहीं कि आपके पास हरा राशन कार्ड है तो नहीं बनेगा, बन जाएगा। हरा राशन कार्ड, गुलाबी या पीला कोई भी राशन कार्ड है, आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस कार्ड को आप बनवा सकते हैं। उसके बाद देखिए परिवार के सदस्य का आधार कार्ड भी लगेगा। आपके साथ साथ आपके परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। जो भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, जिनका उम्र 18 साल से ज्यादा है, उन्हीं का कार्ड बनेगा और उन्हीं का आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगा। इसके साथ साथ बैंक खाता संख्या लगेगा, क्योंकि इसी बैंक खाता संख्या में आप सभी को योजना का लाभ मिलेगा। तो इसीलिए बैंक खाता संख्या कौन सा दीजिएगा, तो जो आपका खुद का हो, जिसमें आप डीबीटी चला के रखते हैं, डीबीटी जिसमें चालू करा के रखे हुए हैं, जो आपका सिंगल बैंक खाता है उसी को दीजिए। साथ ही सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका आधार कार्ड और आपका बैंक खाता में सेम नाम होना चाहिए। नाम में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा जो मिलता है वो रुक जाएगा और नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखिए।
पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, जो कि मैंने आपको कार्ड को दिखाया ही, उस कार्ड में आपका पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकेगा, 2 फोटो लगेगा, एक फोटो तो उसमें चिपकेगा और एक फोटो कार्यालय के पास रहेगा। कहां से कैसे बनवा सकते हैं सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और भी विस्तार से जानते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि कौन इसका कार्ड को बनवा सकते हैं, फिर हम लोग इसका फायदा को और विस्तार से भी जानेंगे। यहां देखिए श्रमाधान कार्ड का पात्रता क्या है, मतलब कौन बनवा सकते हैं और कौन नहीं बनवा सकते हैं। यहां आप देख लीजिए कि व्यक्ति का आयु 18 साल या इससे ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 60 साल से कम होना चाहिए। मतलब 18 साल आपका उम्र पूरा हो गया, इस कार्ड को बनवा सकते हैं। इससे ज्यादा है कोई बात नहीं, लेकिन आपका 60 साल से कम होना चाहिए, यानी 60 साल से कम का मतलब हो गया 59 साल आपका उम्र है, बनवा सकते हैं। आप एक महिला है या आप एक पुरुष है, दोनों इस कार्ड को बनवा सकते हैं। आगे देखिए आवेदक झारखंड राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपका आधार कार्ड में एड्रेस किसी दूसरी जगह का है और आप झारखंड में बनवाना चाहेंगे, नहीं बनेगा। कुछ महिलाएं जो कि बिहार से झारखंड आई हुई है, शादी हो गया है, तो झारखंड का उनका आधार कार्ड में एड्रेस यदि आप बदलवा लिए हैं तभी इस कार्ड को बनवा सकते हैं, यानी झारखंड का एड्रेस होना चाहिए आपका आधार कार्ड में, तभी बनेगा। उसके साथ साथ देखिए व्यक्ति को अपने निवास क्षेत्र के जिला कार्यालय में जाकर पंजीकृत कराना होगा, पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए। ये कार्ड आप 2 तरीके से बनवा सकते हैं, एक तो ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ऑफलाइन में आपको जिला श्रमिक कार्यालय जाना होगा, वहां से बनवा सकते हैं, और दूसरा जो ऑनलाइन तरीका है वो आप किसी भी नजदीकी प्रज्ञा केंद्र से जाकर बनवा सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए कि सरकारी नौकरी या फिर टैक्स पेमेंट करने वाले परिवार के सदस्य आप नहीं होना चाहिए, तभी यह कार्ड आपको मिलेगा। मतलब आपके परिवार में किन्हीं का भी सरकारी नौकरी है तो उस परिवार के किसी को भी यह कार्ड नहीं मिलेगा। किसी भी सदस्य जो है सरकार को टैक्स पेमेंट करते हैं, उस परिवार के कोई भी सदस्य इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। साथ ही इसके आगे यहां देख लीजिए किसी गरीबी श्रेणी का मजदूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी पेशेवर परिवार है, कोई बड़े व्यवसाय वगैरह करते हैं, जैसे कि वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि, कोई भी व्यवसाय वगैरह कर रहे हैं, बड़े घराने के हैं, तो आप मजदूरी तो नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में यह कार्ड आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि इस कार्ड को बनवाने के लिए आपकी पंचायत का पंचायत सचिव इत्यादि ये सबसे भी सहमति लिया जाता है, तो इसीलिए यह कार्ड जो होगा गरीबी रेखा की श्रेणी वाले सदस्य ही बनवा सकेंगे, कोई भी महिला हो या पुरुष हो इस कार्ड को बनवा सकते हैं। अब इस कार्ड का फायदा को जान लेते हैं कि इससे क्या फायदा मिलेगा आप सभी को। साथ ही देखिए आप सभी के साथ साथ आपके बच्चों को भी फायदा मिलेगा। ध्यान से देख लीजिए श्रमाधान कार्ड का फायदा क्या है। देखिए 1 नंबर में झारखंड श्रमिक कार्ड प्राप्त करने के बाद श्रमिकों को मिलने वाले लाभों की सूची कुछ इस प्रकार से, जिसमें 1 नंबर में रखा गया है पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता सरकार देती है। कुछ मामले में 20,000, 25,000, 30,000 रुपए तक सहायता राशि सरकार देती है। किसी भी परिवार का ये कार्ड जिनका बना है उनका बेटी का शादी के समय यह सहायता राशि सरकार देती है। तो पहला फायदा यह है। दूसरा फायदा है कि महिला लाभार्थियों को मातृत्व लाभ मिलता है, मतलब वो जब गर्भवती होती है तो उनको कई प्रकार का सुविधा इस कार्ड के जरिए मिल जाता है। तीसरा फायदा क्या होता है कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना मिलना शुरू हो जाता है। यदि आप इस योजना का कार्ड बनवा लेते हैं और इसमें मजदूरी करने वाले सभी को, जिनका उम्र 60 वर्ष पूरा हो जाएगा, उन सभी को पेंशन मिलेगा जिन्होंने न्यूनतम अवधि तक अंशदान किया है। अब देखिए आप लोग जो भी इस कार्ड के जरिए मजदूरी करेंगे उनका अंशदान कटेगा और उस अंशदान के थ्रू पेंशन मिलता है। उसके बाद देखिए चौथे नंबर पे ये लाभ होगा कि पंजीकृत श्रमिकों का या उनके परिवार के लिए किसी भी प्रकार का यदि दुर्घटना हो जाता है या फिर मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी मुआवजा राशि मिलती है, तो ये भी फायदा है। इसके अलावा 5वें नंबर में फायदा क्या है कि पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे के लिए शैक्षिक सहायता और छात्रवृत्ति दिया जाता है, इसी में 5,000 दिया जाता है। तो 5,000 कैसे मिलेगा? कार्ड बनवाने के 90 दिन के बाद मिलता है बच्चों को पढ़ाई के लिए। उसके साथ साथ 6ठे नंबर पे क्या है? कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए समर्थन मिलता है। 7वें नंबर में क्या मिलता है? श्रमिक निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना के तहत आवास सहायता भी मिलता है। इसके अंतर्गत भी अलग से आवास दिया जाता है, या फिर आवास आप योजना का लाभ लेना चाहते हैं इसमें प्राथमिकता दिया जाता है। 8वें नंबर में क्या मिलेगा? गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सा की सहायता सरकार देती है। इसके साथ साथ 9वें नंबर पे फायदा क्या मिलेगा? मृत श्रमिकों के अंतिम संस्कार के लिए भी यहाँ पे राशि दिया जाता है, उनके परिवार को राशि दिया जाता है। यह एक मुफ्त राशि खाता में ही सरकार पेमेंट करती है, तो ये 90वें नंबर पे सहायता है। सुरक्षा उपकरण 10वें नंबर पे ये फायदा मिलेगा कि सुरक्षा उपकरण दिया जाता है, साइकिल दिया जाता है इत्यादि कई प्रकार का उपकरण खरीद के लिए सब्सिडी दिया जाता है।
कई मामले में सिलाई मशीन वगैरह भी दिया जाता है आजीविका को चलाने के लिए। तो ये कई प्रकार का टोटल 10 प्रकार का लाभ इस कार्ड के जरिए मिल जाता है। तो यह कार्ड जितना जल्द हो सके आप लोग बनवा सकते हैं। इसमें सरकार पूरा सपोर्ट श्रमिकों को कर रही है। तो बहुत ही बड़ी अपडेट है। वीडियो पसंद आया तो लाइक के साथ हाइप कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।